दोस्तों एक डायलॉग है, ये दुख काहे खत्म नहीं हो रहा है बे। ये जो डायलॉग है ना दोस्तों, ये इस वक्त की स्थिति के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी पर एकदम सटीक बैठा है। मुझे शुरुआत में हंसी इसलिए आई क्योंकि भाजपा जो ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला था वो बिहार में एकदम तय हो चुका है, कोई नाराज नहीं है, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, धरातल पर भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार हो रही है। एकदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा कमल खिलाने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन फिर होता यह है कि केंद्रीय मंत्री और सांसद गिरिराज सिंह का पहले बेगूसराय में विरोध होता है, वो भी भाजपा के कार्यकर्ता करते हैं। अब बक्सर में सांसद अश्विनी चौबे का विरोध हो रहा है, वो भी भाजपा के सांसद, वो भी भाजपा के कार्यकर्ता कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको इस खबर में जो बताने वाली हूं ना, आप सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों उसके बाद आप तय कर लीजिएगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या होने जा रहा है। अपनी ही पार्टी में जो कार्यकर्ता और जो निचले स्तर के जो नेता हैं दोस्तों, जो जिस तरीके से वो नाराज चल रहे हैं, वो विरोध प्रदर्शन देखने लायक है। जो वो कह रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, सबको चौंका दिया है उन्होंने। मैं आपको बताऊंगी इस खबर में कि अश्विनी चौबे का किस तरीके से विरोध हुआ है और किसने ये विरोध किया है। आखिर तक बने रहिए। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों बक्सर सांसद अश्विनी चौबे का जबरदस्त विरोध हुआ है। जी हाँ, उनके पुतले फूंके गए हैं, उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं और वापस जाओ के नारे भी लगाए गए हैं। ये नारे, ये नारेबाजी, ये पुतला फूंकना, ये विरोध प्रदर्शन और किसी ने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही किया है। यानी खातिरदारी करने के लिए खुद भाजपा के कार्यकर्ता आगे आकर दोस्तों विरोध करते हुए नजर आए हैं। अब मैं बिना देर के आपको बता देती हूँ कि मामला क्या है। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मैं आपको दैनिक भास्कर की खबर दिखा रही हूँ, जिसके मुताबिक सांसद अश्विनी चौबे का पुतला फूंककर वापस जाओ का नारा लगाया गया है और विरोध जो है जताया गया है। बक्सर में हुआ है दोस्तों, ये भाजपा के पूर्व पदाधिकारियों ने ही ये विरोध प्रदर्शन किया है और वापस जाओ का नारा जो है लगाया गया है। उन्होंने कहा कि भाई देश भर में, भाजपा के कार्यकर्ता कह रहे हैं, पदाधिकारी कह रहे हैं कि देश भर में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बहुत काम हो रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन बक्सर में इनके कोई योजना दिखाई नहीं देती, इनकी कोई योजना धरातल पर दिखती ही नहीं है। एक ही योजना है घिसी पिटी, उसी का बार बार शिलान्यास करने के लिए पहुंच जाते हैं अश्विनी चौबे। दोस्तों ये जो खबर है ना, यही सब पढ़कर शुरुआत में मुझे हंसी आ गई थी और अभी दोबारा मेरे चेहरे पर आप मुस्कुराहट देख रहे होंगे। हंसना तो नहीं चाहिए क्योंकि ये जनता के साथ तो गद्दारी है ही, अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी गद्दारी है। जाहिर सी बात है, जब आपने जमीन पर कुछ किया नहीं है, कार्यकर्ताओं को ही आप भेजेंगे चुनाव प्रचार करने के लिए, क्या बताएंगे वो कि हमारे सांसद ने जनता के लिए क्या कर दिया ऐसा जिसके बिहाफ पर जनता उनको वोट दे दे। भाई कार्यकर्ता ही ना जाएंगे, मेहनत तो वही करेंगे, फिर गालियां भी वही खाएंगे। इसीलिए ये जितने भी तमाम कार्यकर्ता है, हो सकता है यही वजह हो विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये खबर कहती है दोस्तों कि विरोध प्रदर्शन अश्विनी चौबे के खिलाफ हुआ है और अश्विनी चौबे मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं, अश्विनी चौबे वापस जाओ के नारे लगाए गए हैं। इस अवसर पर महर्षि विश्वामित्र विचार मंत्र के राष्ट्रीय संयोजक और भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष राणा प्रताप सिंह इन साहब ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश लगातार तरक्की कर रहा है, प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत के संकल्प को मजबूती दे रहा है और हमारे स्थानीय सांसद बक्सर के विकास में बाधक बने हुए हैं। इनकी एक भी योजना धरातल पर दिखाई नहीं देती। वो ये भी कहते हैं कि एक ही योजना को बार बार शिलान्यास करने के लिए पहुंच जाते हैं, यही इनका इतिहास है। भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री राजाराम पांडे ने भी कहा, सांसद अश्विनी कुमार चौबे से बक्सर की जनता नाराज है, इनको टिकट मिलने पर ये पक्का चुनाव हार जाएंगे। पूर्व जिला अध्यक्ष सच्चिदानंद भगत ने कहा कि पीएम मोदी की गारंटी होने की गारंटी को स्थानीय सांसद अश्विनी कुमार चौबे धोखा दे रहे हैं। बक्सर की जनता वाकिफ है, समय आने पर माकूल जवाब देगी। इसके अलावा पुतला दहन जो किया गया उसमें भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सच्चिदानंद भगत थे, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रियव्रत सिंह थे, पूर्व जिला महामंत्री बजरंगी तिवारी थे, पूर्व जिला महामंत्री राजाराम पांडे, भाजपा सहकारिता मंच के पूर्व प्रदेश संयोजक विनोद राय, पूर्व जिला प्रवक्ता जितेंद्र दुबे, पूर्व जिला मंत्री अजय राय, वरिष्ठ नेता हरिशंकर गुप्ता, जिला महामंत्री सुरेश वर्मा,
नरेंद्र पांडे, पूर्व मंडल अध्यक्ष अशोक लाल विश्वामित्र सिंह, अशोक पासवान, नंदलाल प्रजापति, ऐसे कितने नाम जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो पदाधिकारी उतर गए विरोध में अश्विनी चौबे के और कह रहे मटियामेट कर रहे हैं भाजपा की इज्जत को। ये अगर इनको टिकट दे दिया, अगर क्या बात है दोस्तों, वर्तमान में प्रत्याशी है अश्विनी चौबे, सांसद के लिए टिकट मिला है इनको, ऐसा कहा जा रहा है। अब इनको टिकट इनसे छीनने की बात के लिए इनके ही पार्टी के पदाधिकारी प्रदर्शन कर रहे हैं इन्हीं के खिलाफ। ये खबर अपने आप में वायरल है, ये खबर अपने आप में ब्रेकिंग है दोस्तों। एक और खबर आपको बता दूं जो कि बीते दिनों सामने आई थी, इसको सुनकर हर कोई दंग रह गया था। बेगूसराय से खबर सामने आई थी और हो सकता है हमने आप तक वो खबर पहुंचाई भी हो, हमारे सहयोगी प्रज्वल गौतम ने वो खबर आप तक पहुंचाई थी दोस्तों कि कैसे गिरिराज सिंह, जी हाँ, गिरिराज सिंह का विरोध प्रदर्शन हुआ था। भाजपा का झंडा लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतागणों ने विरोध प्रदर्शन किया था केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के काफिले का। गिरिराज सिंह के सामने विरोध प्रदर्शन हुआ था और ये कहा गया था कि भाई इनके जो क्षेत्र है, इनका जो क्षेत्र है, यहाँ पर काम करवाने के लिए कमीशन देना पड़ता है, जबरदस्त कमीशन खोरी चल रही है। कई लोग कमीशन देते हैं तब जाकर उनका काम होता है, जो कमीशन देगा उसका काम होगा, जो नहीं देगा उसका काम नहीं होगा। मंत्री जी के संज्ञान में कई बार बात लाने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने नहीं सुना एक बार भी। तो अगर नहीं सुन रहे हैं फिर कैसे सांसद है भाई? तो उनके खिलाफ अपनी ही पार्टी के लोग काले झंडे लेकर सड़क पर उतर गए थे दोस्तों। ये आलम है भाजपा के सांसदों का और ये आपके सामने है तस्वीर। आप देखिए, आप तय कीजिए कि क्या ऐसे विरोध प्रदर्शन के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसद का जीतना कहीं से कहीं तक भी आपको संभावित लगता है दोस्तों? सांसद का टिकट तो चलिए दे दिया जाएगा, लेकिन अगर भाजपा हारे उस सीट पर कितनी फजीयत होगी इस बात का अंदाजा लगाइए। बक्सर सीट से जो भाजपा के नेता कह रहे हैं, पदाधिकारी कह रहे हैं कि इनको टिकट दिया गया है, काम इन्होंने कुछ किया नहीं है, एक ही योजना का शिलान्यास करते रहते हैं, टिकट इनको दिया गया, हार जाएंगे, किसकी इज्जत मटियामेट होगी? वहां के आम कार्यकर्ता नजर मिलाने लायक नहीं रहेंगे क्योंकि वोट मांगने असल में वो जाएंगे दोस्तों। मंत्री जी चुनाव से पहले हो सकता है प्रचार प्रसार करने के लिए चले जाएं बस कि भैया आपका वोट हमें चाहिए और आपके लिए हमने काम किया है 5 साल तक और हमें उम्मीद है कि आप हमें ही जिताकर भेजेंगे। लेकिन जब जनता के आगे आप जाएंगे और काम का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे तो रिपोर्ट कार्ड देखते ही जनता कहीं 10 में से 0 मार्क्स ना दे दे। यही डर है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दोस्तों। नेता तो 1-2 बार उतरते हैं, कार्यकर्ता तो जमीन पर रहते हैं। पार्टी को मजबूत करने वाले कार्यकर्ता ही होते हैं। प्रधानमंत्री जी खुद ये बोल चुके हैं कि प्रधानमंत्री जी नहीं जीतते बल्कि उनके कार्यकर्ता उनको जीतने में सफल बनाते हैं। तो उन कार्यकर्ताओं की इज्जत का थोड़ा भी लिहाज अगर किया होता मोदी जी ने तो हो सकता था दोस्तों अश्विनी चौबे को टिकट ना दिया जाता, लेकिन टिकट दे दिया गया है। अब देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के दरबार में है पूरा मामला। विरोध प्रदर्शन के लिए वो उतर चुके हैं। चुनाव में इन साहब को लड़ने देंगे कि नहीं, ये इस पर अब सबकी नजरें टिकी हुई है। आपको जो पूरा मामला बताया है, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आप सभी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।